हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को हमारा शतकोटि नमन। @नीलकंठ यूट्यूब चैनल में 1 2 3 चैनल में आपका स्वागत है। थंबनेल में आप लोग देख ही लिया कि केदारनाथ में अकेला जाने का क्या फ़ायदा। हम 23 अक्टूबर 2023 को हमने केदारनाथ गए और अकेला ही गए, तो थोड़ा बहुत फीलिंग्स मेरे को आया है, तो मैंने सोचा कि आप वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अच्छा हो तो मेरे को लाइक्स कमेंट कर देना, और नहीं हो तो फिर भी बता देना। तो मैं तो अकेला ही गए थे और मेरा फीलिंग्स हुआ था, और फीलिंग्स यही हुआ कि अकेला ही जाना बहुत अच्छा है और उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। तो तीन चार पॉइंट मैं आपको बताऊं, आप समझ लीजिएगा कि अकेला जाने का फ़ायदा क्या है। फर्स्ट पॉइंट, हमारा पिछले जन्म का जो बुरा कर्मफल नष्ट नष्ट हो जाता है अकेले में जाने का। हमारा ये जीवन है प्रारब्ध जन्म का, बुरा या अच्छा। अच्छा कर्म फल होता तो मेरे को हम लोगों का आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, और बुरा कर्म फल का प्रभाव हमारा परेशानियाँ, दुख सब कुछ होता है। तो दुख इतना अच्छा हो जाता है तो हम सहन सहन नहीं पाते, तब हम लोग भगवान शंकर का शरण करते हैं। जब आप अकेले जाओगे तो ऐसा ही मान के चलिए जाना कि हमारा कष्ट होगा, हमारा प्रभु के पास जाना है तो आपका कष्ट होगा, ये मान के चलिएगा। अब आप जब ये कष्ट मान के चलिएगा और जाएगा तो आपका बहुत सारा कष्ट होगा, कष्ट होने के बाद भी आपका बहुत आनंद हो जाएगा। अब मान के चलिए जो भी कष्ट होगा, आपका जीवन में जो परेशानियां है, जो पूरी कर्म प्रभाव से हो रहा है, वो पूरा विनष्ट हो जाएगा। आप जब आपका पूरा टूर कंप्लीट करके जब नीचे आओगे, तब आप महसूस करोगे कि आपका ये विजिट के पहले का और बाद का दोनों में बहुत फर्क है। अब आपका प्रभु के दर्शन के बाद, केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद जो कष्ट हुआ था, उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया। मतलब आपका जीवन में जो भी कष्ट है वो आपका बहुत बढ़िया ढंग से आप सहन सकते हैं। प्रभु वो सिखाता है आपको। जब आप पहाड़िया में वो चढ़ोगे, इतना कष्ट सहन कर प्रभु का दर्शन करोगे, उसके बाद आपका मन में इतना स्ट्रॉन्ग एक चीज़ आता है, तो आप छोटा-मोटा जो एक काम काम के परेशानियाँ, घर में परेशानियाँ, वो भी आप खूब सहज में ही आप वो ओवरकम कर सकते हो। दूसरा बात, दूसरा जो पॉइंट्स है, वो है तीर्थस्थल में तो भ्रमण करने से हमारा पूर्ण फल मिलता है, और अकेला ही आप जाओगे तो 100% आपका वो पूर्ण फल मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब आप आपका जो फ्रेंड्स सर्कल के साथ, फैमिली के साथ आप जब तीर्थस्थल में जाओगे, तो उसका माहौल रहता है कि घर जैसा ही माहौल रहता है, हंसी मजाक सब कुछ चलता है, उसके पीएनपीसी चलता है। तो तीर्थस्थल में क्या होता है, तीर्थस्थल में आप जब पुण्य कर्म, छोटा भी पुण्य कर्म उसमें करते हो, कोई दान भी देते हो, तो उसका बहुत ज़्यादा गुना, मतलब 1 रुपया दान करोगे तो 1000 रुपया का आपका पुण्य फल मिलता है। ठीक रिवर्स में होता, ऐसा ही होता है कि आप छोटा से छोटा भी एक बुरी कर्म, छोटा से छोटा भी एक खराब काम आप किया, तो उसका जो परिणाम वो बहुत 1000 गुना हो जाता है। तो आपका फ्रेंड सर्कल के साथ, आप फैमिली के सर्कल के साथ जब आप छोटा-मोटा ऐसा ही हँसी मज़ाक करते हो, तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप अकेला जाओगे तो आपका इस टाइप का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका आप शिव भक्त हो, तो और अकेला भी जाओगे तो आपका मन में शिव का ही चलेगा, शिव नाम जाप करते-करते जाना, जो भी कष्ट आएगा वो भी सहन कर, तो आपका 100% आपको मिल जाएगा आपका पूर्ण फल। तीसरी नंबर बात ये है कि जीवन में अ, जीवन में जो कष्ट आता है, वो कष्ट सहन करने का जो तरीका होता है, वो जो उसका जो पावर होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जब केदारनाथ जाओगे तो आप ज़रूर जाना। सब लोगों को मैं, यही हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सब भक्तों को मैं बताता हूँ, केदारनाथ में जाना पड़ेगा सबको, और जाना ही है। तो आप जब जाओगे तो आप देखोगे मंदिर के ठीक
में पीछे में एक बहुत बड़ा शिला, भीमशिला नाम कर वो आया था। 10-15 साल पहले जो उसका जो एक प्राकृतिक विपर्यय हुआ था, उसका बाढ़ आया था, उसके बाद सब कुछ ध्वंस हो गया, सिर्फ मंदिर में ठीक था। उसका कारण है एक शिला आ गया बीचों बीच में, और वो जो वाटर का जो फ्लो है उसका डिवाइडेड करके मंदिर को बचा दिया। तो हम लोगों को यही सिखाता है कि जीवन में परेशानियाँ आएगा, दुख आएगा, और दुख आएगा, और प्रभु के नाम स्मरण करते करते यही सब कोई सा भी मतलब ऐसा भी चीज़ आएगा जो आपका वो दुख मिट जाएगा। तो बाण आएगा, बाण आ रहा है, और उसके बाद भीमशिला भी आएगा और मंदिर भी बचा लिया। तो प्रभु के मतलब यही बोलने का मतलब यही है कि हमारा जीवन में तो सुख दुख आता ही रहता है, दुख में तो इतना मतलब ऐसा परेशानी भी सहन पड़ेगा हम लोगों को, और उसका भी मन भी बहुत दृढ़ हो जाता है। मैं 23 अक्टूबर 2023 को हमने केदारनाथ भ्रमण किया, अकेले में ही गया, और बहुत सारा मतलब बहुत बढ़िया से हम अकेला ही भ्रमण किया, और बहुत मतलब कम पैसा में, ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसा में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग आइए केदारनाथ में। ये इतना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कितने रहूँगा, कहाँ से क्या शुरू करूँगा, कहाँ रहूँगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको प्रभु की कृपा। शुभ आपका विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं होगा तो आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरा पक्का वादा है। आपका मन में ये विश्वास है कि प्रभु है, शिव जी है, आपका सही ढंग से आप वो दर्शन करके फिर वापस आना है, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। हम जाते जाते बहुत सारे चीज़ देखा कि कर्पूर ले जाता है, उसका ऊपर में सांस कष्ट में आता है, इतना ठंड आता है, सब लोग पागल हो जाता है, ठंड है, बहुत सारा ठंड है, और ऊंचाई भी बहुत है। तो ऐसा में इस टाइप का छोटा छोटा जो भय है, तो भय भी आपका बहुत सारा और भी ज़्यादा भय हो जाता है। तो ऐसा भय मन में ना रखें, आप प्रभु के विश्वास कीजिए और आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सिर्फ विश्वास है, विश्वास आपका पक्का है, तो 100% आप मान के चलिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खूब अच्छे तरीक़े से आपको दर्शन हो जाएगा। मेरा जो वीडियो है, ये वीडियो को बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताऊँगा, आपका वीडियो में सब कुछ देख ही रहता है, और थोड़ा-थोड़ा वीडियो भी अच्छा भी नहीं है, तो क्योंकि मैंने उस टाइप का तो जाने के बाद वीडियो करने का मेरे को मन नहीं था। मेरा ऐसा था कि प्रभु का दर्शन ही अच्छा मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियो जो शूटिंग है वो अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आगे आगे आपका लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट जो वाइटल पॉइंट है, वो है जीवन में अकेला चलना। हम लोग अकेला ही आया है इस दुनिया में, और लास्ट में सब लोगों का अकेला ही जाना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ आप सबको के लिए है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसका भय पाने का कोई ज़रूरत नहीं, ये तो है ही, ये तो सबको, कोई चाहे या ना चाहे, सबको ही अकेला ही जाना पड़ेगा। तो आप अकेला जब जाओगे तो आपका मन में इतना कॉन्फिडेंस और इतना दृढ़ हो जाएगा कि आपका डर जो है या अकेला जीने का, तो मिट जाएगा। प्रभु जी के पास आप जाओगे अकेला और फिर वापस आओगे, तो मन में आपका आपका जो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा मन आपका, तो आपका जो कर्मस्थल है, आपका घर है, तो उसमें जो भी परेशानियां है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको वादा करता हूँ प्रभु की कृपा से आपका सब कुछ मिट जाएगा। 100% आप करके देखिए, एक बार अकेला जाइए, और आपका मन में ऐसा ही होगा कि आपका कष्ट होगा, कष्ट होना ही चाहिए, वो कष्ट है आपका लाइफ में जो कष्ट है वो ऊपर में ही मिट जाएगा। जब आप नीचे आओगे